गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं मैं अब उन्हीं का सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में नहीं कराए हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं, तो उनका मैंने आंसर आपको भेज रखा है, तो आप वहीं से समझ के कर लेना। तो जो 27th क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें C1 की वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड को किस में बदल दिया हमने? फेरेड में, 10 की घात -6 की गुणा करके। C2 यानी उसे संभारण से हटाने के बाद C2 कितना लगाया उस पर? 2 गुणा 10 की घात 6 फेरेड का, यानी 2 माइक्रोफेरेड का है। जब संभारण किया गया था तब कितना वोल्ट था? 200 वोल्ट। उसके बाद संभारण से हटाने के बाद क्या रह गया उस पर? विभव तो रहेगा ही नहीं, तो कितना रह गया? 0 वोल्ट। तो जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव कितना मान लिया हमने? V। और जोड़ने से पूर्व स्थिर आवेश के कारण फॉर्मूला क्या होगा? जोड़ने से पूर्व का और जोड़ने के बाद का जो आवेश है वो कैसा रहेगा? सेम। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V, क्योंकि V1 और V2 दोनों की वैल्यू क्या होगी जोड़ने के बाद? V। तो यहां से V की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू पुट करेंगे आप, इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई, तो आंसर निकल के आएगा 400/3 वोल्ट। अब ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ? डेल्टा U इक्वल टू कितना हो गया? U1 माइनस U2। U1 कितनी थी जोड़ने से पहले, ठीक है, और जोड़ने के बाद कितनी हो गई? 1/2 C1 प्लस C2। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन से डेल्टा U की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, उसमें आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो हमने dx दूरी तक विस्थापित किया है, तो कितना कार्य करना पड़ा हमें? dw। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हमने E मान लिया, और एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होती है? U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल जो है वो A है, और दूरी कितनी मान ली हमने प्लेटों के बीच की? x है। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई? U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AX। ठीक है, सीधे फॉर्मूले से। अगर x से हमने dx दूरी की वृद्धि कर दी तो हमें ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी होगी? डेल U 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू एक्स की जगह कितना लिख देंगे हम? dx। अब किया गया कार्य जो किसके रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। यह कार्य ही ऊर्जा है, तो यहां ऊर्जा की जगह यहां से आप dw रख दिया, तो dw का मान कितना है? f इंटू डी एक्स। तो यहां रख दिया f इंटू डी एक्स। dx से dx कैंसिल हो गया, तो f की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A। ठीक है, अब f की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। हमारे पास हमें पता है E बराबर कितना होता था संधारित्र की प्लेट पर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा क्या था? आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी Q अपॉन A। ठीक है, तो Q A की अगर इधर गुणा हो जाएगी तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। तो ये आ गई Q की वैल्यू। तो इस सारे की जगह हम क्या पुट कर देंगे? Q। तो F इक्वल टू 1/2 QE। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसमें एक बेलनाकार संधारित्र दे रहे, उस बेलनाकार संधारित्र में दो बेलन है, दोनों के जो पृष्ठीय त्रिज्याएं दे रखी हैं वो कितनी, जो त्रिज्याएं दे रखी हैं वो एक की 1.4 सेंटीमीटर है, दूसरे की 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि उनकी लंबाई कितनी है? 0.15 मीटर है, और आवेश कितना दे रखा है उन्हें? 3.5 माइक्रो कूलम का। तो सीधा फॉर्मूला है हमारा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2.303 लॉग 10 बेस पर B अपॉन A। सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके लॉग 10 बेस पर 1.5 अपॉन 1.4 इसका सॉल्यूशन कर ले, जो आंसर आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर ले, जो आंसर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा वो क्वेश्चन में देगा। ये जब भी आप बोर्ड में एग्जाम करते हैं तो लास्ट के पेज पर कुछ जो नियतांक होते हैं उनकी वैल्यू वो दे देता है, तो ये वहां से आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, रख के कैलकुलेशन करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब सी की वैल्यू फाइंड होगी, विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन सी, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी होता है फॉर्मूला वहां से, तो यहां से आप V निकाल देंगे कितना वोल्ट आया। ठीक है, तो बेलन के ऊपर क्योंकि आवेश नहीं है तो इस वजह से वहां विभव क्या होगा? 0। और भीतरी बेलन पर कितना होगा? 2.89, ये जो निकल के आया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उसमें एक परावैद्युत है जिसका परावैद्युतांक 3 है, और जो सामर्थ्य दे रखी है इसे E मैक्सिमम से दिखाते हैं, 10 की घात 7 वोल्ट पर मीटर है। धारिता है 500 गुणा 10 की घात -12 फेरेड। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, अधिकतम कितना क्षेत्रफल होगा प्लेटों के बीच। अब प्लेटों के बीच का अधिकतम क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला E मैक्सिमम इक्वल टू परावैद्युतांक का 10%। उसने कहा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
तो इसका 10% कितना हुआ, 10⁶ वोल्ट पर मीटर। यदि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली d, तो सीधा फॉर्मूला होता है इक्वल टू v अपॉन डी। तो यहां से d निकाल दो, v अपॉन ई मैक्सिमम। तो यहां से आपका डिस्टेंस निकल गई प्लेटों के बीच की कितनी है। हमें निकालना है प्लेटों का क्षेत्रफल, तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ये धारिता का फॉर्मूला है जब किसी माध्यम में हो प्लेटें। तो यहां से ये निकाल दो, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कैलकुलेशन से। और स्टूडेंट कुछ एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे। उसके बाद 35 क्वेश्चन देखिए। गोलीय कोश का विभव v इक्वल टू इतना दे रखा है। अब वही ई मैक्सिमम कितनी दे दी, इतनी। आपको गोलीय कोश पर विभव निकालना है। मैंने गोले वाले पीछे डेरिवेशन करा रखे, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ई मैक्सिमम यहां से निकाल सकते हैं। ई बराबर, अब ये तो v का फॉर्मूला हो गया, ई का क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी एक आर फालतू है तो इसे इंटू में लिख दो 1/r। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, v का। तो v अपॉन आर, यहाँ आर इधर ले जाओ, ई मैक्सिमम इधर ले आओ, तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। मंडे से हम नया टॉपिक चलाएंगे, यानी कि नया चैप्टर चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय।